नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर भी काम शुरू हो गया है। वहीं एनडीए में सीटों के बंटवारे पर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के अनुसार ही बिहार में एनडीए का टिकट का बंटवारा होगा। इसको लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक बातचीत शुरू हो चुकी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। अगर बात करें एनडीए में इस चुनाव में सीट बंटवारे के फॉर्मूलों की, तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू 243 में से 102 या 103 और बीजेपी 101 या 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची करीब 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएगी। इसमें बड़ा हिस्सा एलजेपी का होगा क्योंकि उसके पास 5 सांसद हैं। इस लिहाज से उसे करीब 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं। वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हमको 6 या 7 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। आपको बताते चले कि एनडीए के इस सीट बंटवारे के फॉर्मूले से साफ है कि गठबंधन में बड़े दलों के साथ छोटे सहयोगी दलों को भी संतुलन बनाते हुए हिस्सेदारी दिए जाने की तैयारी की गई है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अंतिम घोषणा एनडीए नेताओं की औपचारिक बैठक के बाद की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव सीट बंटवारे में जाति समीकरण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। अगर किसी जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं तो ये ध्यान रखा जाएगा कि उस जिले की सीटों को उम्मीदवारों में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हो। ऐसा भी ना हो कि अगल बगल सीटें बीजेपी जेडीयू लड़ रही हों और दोनों सीटों पर एक ही जाति के उम्मीदवार हों। सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी एनडीए का आकलन है कि जितना विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा उतना विपक्ष को नुकसान और एनडीए को सहानुभूति मिलेगी। अगर बात करें विधानसभा चुनाव 2020 की, तो उस समय एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर देखने को मिली थी। एनडीए में बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता दल ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 43 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और जिसमें से 4 सीटों पर उनको जीत मिली थी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया ब्लॉक की जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है। दोनों गठबंधन में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस अभी बना हुआ है। फिलहाल बीजेपी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा रहेंगे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नाम और काम पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों पर बीजेपी का कहना है कि इसे मुद्दा बनाना आरजेडी को भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार की साख और लोकप्रियता निर्विवाद है और एनडीए को निश्चित रूप से इसका फायदा जरूर मिलेगा। वहीं बात करें महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर, तो बता दें महागठबंधन का हिस्सा आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, माले, वामपंथी दल और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है। आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी दल बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित कर चुनावी किस्मत आजमाने के पक्ष में नहीं है। महागठबंधन की कई बार बिहार चुनाव को लेकर बैठक भी की जा चुकी है। इसके बाद भी तेजस्वी के नाम पर आम सहमति नहीं बन सकी है। आपको बता दें कि जब आरजेडी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किए, तब आरजेडी ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा, लेकिन कांग्रेस और सीपीआई माले तैयार नहीं हैं। माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पिछले दिनों कहा था कि महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी का नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा। इससे पहले कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अपने हाथ
खड़े कर लिए हैं। इंडिया गठबंधन नेताओं की दिल्ली से लेकर पटना तक कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लग सकी है। कांग्रेस और माले चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इन दोनों ही दलों का तर्क है कि तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने पर यादव को छोड़कर अन्य पिछड़ी जातियां उसे वोट नहीं देंगी। ये बातें कांग्रेस नेतृत्व ने सीधे तौर पर दिल्ली की मीटिंग में तेजस्वी यादव को बता दिया था। हाँ, ये जरूर आश्वासन दिया कि अगर सरकार बनाने का मौका हाथ में आता है तो तेजस्वी यादव भले ही मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन चुनाव में उनके नाम की घोषणा कर लड़ना जोखिम भरा कदम हो सकता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि महागठबंधन सीएम के कंफ्यूजन का सॉल्यूशन तलाशती है या फिर तेजस्वी पर सस्पेंस बनाकर ही चुनाव में उतरेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।